मेरा नाम है कुक्कू मारवा, नागपुर ट्रकल यूनिटी अध्यक्ष। मेरा ये कहना है ये दोबारा लॉकडाउन लगा है, ये नहीं लगना चाहिए था। ट्रांसपोर्ट और व्यापारियों का हमारा चोली दामन का साथ है। आज जो भी है कोरोना में जो लॉकडाउन लगा है, मेरा ये है कि जो लॉकडाउन लगा इन्होंने नहीं लगाना चाहिए था। इसके ऊपर में इन्होंने पाबंदियां लगा देना चाहिए था, जैसे कि हर आदमी को मास्क पहन के रहना चाहिए, दूरियां बना के रहना चाहिए और जो सैनिटाइजर लगाना चाहिए। जो भी है गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए था। आज लॉकडाउन लगाना बोले तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। लॉकडाउन से क्या होने वाला है कि जो बीमारी आदमी को लगी हुई है वो बीमारी तो लगी हुई है और उसके ज्यादा आज आप लॉकडाउन देखो शहर के अंदर में, तो पूरे शहर के अंदर में आज लोग घूम रहे हैं। कोई लॉकडाउन नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आपने दुकानें बंद करी हुई है, जैसे सब्जी की चालू है, किराना चालू है, ऑनलाइन अपना खाना चालू है, पेट्रोल पंप चालू है, सब चालू है, वहां पर भी आप देखो कितना रश है। मैं बोलता हूं उनका व्यापार चल रहा है। दवाई वाले आज पैसा इतना कमा रहे हैं, किराना वाले भरपूर हो गए हैं, सब्जी वाले हो गए हैं और दूसरे तीसरे जैसे कि हमारे कपड़े वाले हो गए, ट्रांसपोर्ट वाले हो गए। आपने ट्रांसपोर्ट वालों को भी छूट दी हुई है, 50% दी हुई है। मेरा ये है कि सबका व्यापार चलना चाहिए। अगर दुकान अगर चालू होती है, ये नहीं है कि दुकान अगर कपड़े की चालू है या आपने बियर बार बंद करा दिए, होटल बंद करा दिए, उसके अंदर में कोरोना बंद हो जाएगा। उससे ज्यादा केस रोज आते जा रहे हैं, रोज 5,000 6,000 केस आते जा रहे हैं। मेरा ये कहना है गवर्नमेंट से, उदय जी ठाकरे से, कि आप ये जो भी आपने ये लगाया हुआ है, रोज आंदोलन चल रहे हैं। परसों शहीद चौक पे चला, 2 दिन से सीतावर्डी में चल रहा है। कल जो घटना है ये अपना मोमिनपुरे में हुई है, वहां चूड़ी वालों के यहाँ व्यापारियों ने पुलिस वाले को घेरा, उसके बाद में जो भी मारतोड़ हुई, जो कुछ भी हुआ, मैं ये चाहता हूं कि जो भी जिसने भी किया, पुलिस वाले जो भी अपना प्रशासन है जो भी काम कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, या पुलिस वाला जो भी है, अपन ने जो भी है कानून के दायरे में काम करना चाहिए। जो भी है समझना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मेरा उदय जी से ये कहना है कि आप जो भी है लगाए लॉकडाउन, इसको हटा दो। और इससे ज्यादा कोरोना से ज्यादा लोग भूखमरी में मर रहे हैं। लोगों की ऐसी नौबत आ गई है कि घरों के अंदर में खाना नहीं है। लोग आज हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का ऐसा धंधा हो गया, पूरा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बंद होने से लाखों हजारों लेबर वाड़ी में, वर्धामना में, पार्टी में, सिटी में खाली बैठे हुए हैं, खाने को मोहताज है। आज हमारे जो ऑफिस के अंदर में या व्यापारियों की दुकानों में जो काम करने वाले लोग हैं, आज हम उनको तनख्वाह कैसे देंगे? आज हमारा धंधा नहीं चलेगा तो हम कैसे उनको पगार देंगे? आप, हमारा कहना ये है कि आप देखो बंगाल के अंदर में कोरोना नहीं है, वहां पे रोज चुनाव हो रहा है, वहां कोरोना नहीं है। केरला में नहीं है, असम में नहीं है, पांडिचेरी में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। तो ये किसान आंदोलन आज 4 महीने से चल रहा है, वहां कोरोना नहीं है। मैं अभी 15-20 दिन दिल्ली रह के आया हूँ। अभी मैं परसों ही आया दिल्ली से। दिल्ली में पूरा मार्केट पूरा खुला हुआ है। रात के 2-2 बजे तक वहां पर लोग घूम रहे, खाना खा रहे, होटल पैक है। उसके बाद में मैं जयपुर गया बाई रोड, वहां पर जयपुर के अंदर में इतना रश है कि पूछो मत। वहां पर भी कोई कोरोना नहीं है। रात का उन्होंने कर्फ्यू लगाया है, आप भी रात का कर्फ्यू लगा दीजिए। वो भी रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगा दीजिए। अगर 8 बजे तक आप 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाते हो तो 8 बजे अगर धंधे वाले हैं, अपना होटल वाले हैं, जो भी है, इनका भी व्यापार चलना चाहिए। अगर ये व्यापार चलेंगे तो आपको जीएसटी देंगे, अगर व्यापार चलेगा तो आपको टैक्स देंगे, व्यापार चलेगा तो आपको गाड़ी की इंस्टॉलमेंट मिलेगी, व्यापार चलेगा तो हम आदमी की तनख्वाह देंगे। पर आप हमारा कुछ सोचते नहीं। आज हमारे ट्रकों का ये हाल हो गया, हर गाड़ी वाले की इंस्टॉलमेंट नहीं होगी। दिन पे दिन रेट डीजल के, पेट्रोल के बढ़ते जा रहे हैं, गैस के बढ़ते जा रहे हैं, जीएसटी बढ़ती जा रही है। मैं वे बिल जो इन्होंने ये बिल का किया है वो देख लो, इन्होंने कहां से कहां लाके रख दिया है। तो मेरा ये कहना है गवर्नमेंट को, साल भर का जो गाड़ी वालों की इंस्टॉलमेंट है आप इसको माफ कर दीजिए। इंश्योरेंस 1 साल की माफ कर दीजिए। जो भी टैक्स जो बढ़ा रहे हो आप, टोल बढ़ा रहे हो, ये सब इनको 1 साल 1.5 साल के लिए माफ कर देना चाहिए। और जो हमारा व्यापार है इसको खोल देना चाहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन एक समाधान नहीं है कि जिसके अंदर में आप ये समझोगे कि कोरोना नहीं होगा। मेरा काम ये है कि हर आदमी का अपने आप को अपनी सेफ्टी रखने का वो है। आप हमारी जिम्मेवारी लेने से क्या होने वाला है? आप हमारे को कैसे बचाओगे? रोज यहाँ 60, 70, 80 लोग मर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जिसको बचना होगा, जिसकी मौत आई है, जन्म लेने के पहले उसकी मौत लिखी जाती है, बाद में उसको जन्म मिलता है। तो जिसकी मौत आई है मरेगा वो। मेरा कहना ये, मैं भी रहूंगा तो मैं भी अगर गलत काम करूंगा या मेरी मौत आई है तो मेरी भी आएंगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है। भले डॉक्टर भी भगवान नहीं है, जो भी है ऊपर वाले ने कराने का है। डॉक्टर का काम है, आदमी को कुछ बीमारी होगी तो उसका काम है इलाज करना, अच्छी से अच्छी दवाई देना और अच्छे से अच्छा उसका व्यवहार करना। पर अभी तो ये हाल हो गया है, अगर कोई भी आदमी हॉस्पिटल में जाता है, या कई लोग तो बहुत डरते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए कि मैं घर वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। ये डर हो गया कि आदमी मरता है ना,
मैं बोलता कोरोना का जो भी आदमी मर रहा है, एक आदमी का आप पोस्टमार्टम करवा के देखो कि ये कोरोना है कि नहीं है। आप वहीं से ना उनके घर वालों को बताते ना कुछ, फोन करके बता देते कि भाई ऐसा ऐसा कोरोना से इनकी डेथ हो गई है, आप ऐसा करो आके यहाँ पे देख लो इनको। और वो 4 आदमी कार्बेशन के लेते, उसकी बॉडी ले जाते, जाके उसको जला देते। तो मेरा ये कहना है, आप जो भी कोरोना का जो है, कोरोना बोले तो अछूत की बीमारी नहीं है, मरना सबको भी है। कोरोना से मरेगा या कोई दूसरी मौत मरेगा, दूसरी मौत भी लोग लाखों लोग मरते हैं पूरे देश के अंदर में। तो आप ये कोरोना बोल बोल के लोगों को डरा डरा के ये काम ठीक नहीं है। जो भी है आप इसको अच्छा करो। और डॉक्टरों को भी मैं बोलता हूं कि भैया जो भी आप ये काम कर रहे हो, जो भी आदमी का इलाज कर रहे हो, ठीक से करो। और जो भी अगर बीमार है उसको हौसला दो, शक्ति दो उसको। आप लोग उसको डरा देते, ऐसा होगा नहीं तो ये होगा, ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ये इंजेक्शन 50,000 का है। आज एक एक आदमी का 15-20 लाख रुपए का वहां बिल बनने के बाद में भी आदमी मर रहा है। उसके बाद में भी आज कारपोरेशन के 4 आदमी आते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, उसकी बॉडी को जाके जला के आ जाते हैं। किसको मालूम नहीं कि कोरोना से डेथ हुई, कि हार्ट अटैक से हुई, कि दूसरी बीमारी से हुई है। आदमी को रहती दूसरी बीमारी और ये उठा के कोरोना बता देते, आदमी मर जाता है। और आज आदमियों का मरने का रेशो इतना हो गया कि पूछो मत। सबसे सस्ती जान आज के टाइम में हो गई, इंसान की हो गई है। मगर जैसे कि बड़े बड़े साला लोगों के पास में मकान है, ये है, वो है, धन दौलत है, सब पीछे रह गया। सबसे सस्ती हो गई इंसान की जान हो गई है। इंसान की मौत कब आ जाएगी पता नहीं चलेगा। तो मैं इसलिए बोलता भगवान से डर के चलो, जो भी काम करना अच्छा करो। आज हम मर रहे तो कल आप भी मरोगे। मरना सच है, जीना झूठ है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सरकार को कि भैया जो ये लॉकडाउन है इसको खोल दो, हम व्यापार करेंगे। व्यापार करने के बाद में जो भी हमारे व्यापारी भाई है शहर के अंदर में आज इतने परेशान है ना, वो देखो उनका ब्याज भी चालू है, टैक्स भी चालू है, इनकम टैक्स भी चालू है, जीएसटी भी चालू है, काम बंद है, ये कहां से भरेंगे, घर का खर्चा कहां से चलाएंगे। कई लोगों ने कोरोना के चक्कर में आत्महत्या कर ली। डर इतना हो गया है कि कुछ कहने की हद नहीं। मेरा ये कहना है कि आप डराओ मत, इनको हिम्मत दो इंसानों को कि भाई सरकार है, इनको हिम्मत देना चाहिए। पर ये हिम्मत ना देते हुए कोरोना जरा सा केस बढ़ गए लगा दो लॉकडाउन। अरे लॉकडाउन से कुछ होने वाला नहीं है। जिसकी आई है वो एक्सीडेंट में ही मर जाएगा, घर में गिर के भी मर जाएगा, एक्सीडेंट केस हो जाएगा। ये अब जो भी चीज होता है हम रोज देखते हैं, 60 मर गए, 70 मर गए, 80 मर गए कोरोना से। अभी मरे कैसे ये पता ही। इसका पोस्टमार्टम कराओ ना आप, 1-2 का पोस्टमार्टम करा के देखो ये मौत कैसे हो रही है। जिसको देखो लंग्स पे आ गया, नमूनिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बीमारी दूसरी रहती है, इलाज चलता कोरोना का, आदमी डर के मारे मर जाता है। ऐसे हाल हो रहे हैं। तो मेरा ये गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के बेनती है कि भाई जो भी है इसको शांति से चलने दो और हर आदमी का व्यापार चलने दो। गरीब जनता भी बहुत परेशान है और कोरोना से तो लोग कम मर रहे हैं, भूखमरी से ज्यादा मर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं कि भाई जो भी है हम लोग भी, हम एक आदमी, मैं जैसे कुक्कू मारवा, आज मेरे ऑफिस में एक आदमी काम करता है तो मेरे वो आदमी के पीछे 10 आदमी उसके घर के पलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक आदमी चला रहा हूं तो मेरे पीछे एक आदमी है तो उसके घर के 10 आदमी चलते। अगर मेरे यहाँ 50 आदमी होंगे तो उसके पीछे 1000 आदमी चलते हैं। तो मेरा कहना यह है कि 1000 आदमी का ध्यान दो, कुछ करो। आज 40-45 लाख की आबादी अपनी नागपुर की है, उसके अंदर में रोज के अगर 50-60-70 अगर ये मर रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे ही रोज कम से कम मेरे को देखो नागपुर के अंदर में देखो 200-300-400-500 ऐसे ही मरते होंगे लोग। ये कोरोना बोल बोल के आपने डर इतना कर दिया लोगों के घर के अंदर में, कोई दहशत से मर गए। मेरा कहना ये है कि आज कोई आदमी को अपन बोल दो भैया उसको कोरोना हो गया, या कोई आदमी छींक मारता है तो उससे दूर भाग जाता है। अरे साला ये कोरोना हो गया कि छुआछूत की बीमारी हो गई है। मेरे को तो ये लगता है ये साला कैंसर से भी डेंजर बीमारी हो गई है। तो मैं ये कहता हूं कि भैया ये डराओ मत, आदमियों को हिम्मत दो, आप खुला छोड़ दो। अभी ये मार्केट आपने बंद की, अगर आप 2 दिन खोलते हो तो पूरे मार्केट के अंदर में देखो हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते। कोरोना नहीं होगा तो क्या होगा। आप मार्केट खोल के रखो, रश नहीं रहेगा। मार्केट खुली रहेंगी तो लोग भी अलग अलग रहेंगे। आप एक टाइम बांध दो, सुबह मार्केट खोलो, रात को 8 बजे बंद करा दो। जो होटल का है वो ऑनलाइन 11 बजे तक चलने दो। सबके धंधे चलने दो, एक दूसरे से सब जुड़े हुए लोग हैं हम। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो एक धंधे से एक आदमी का काम नहीं चलने वाला। पूरा जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट और जितने व्यापारी है हमारे, ये सब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमारा काम ऐसा है कि अगर गाड़ी अगर खड़ी भी है हमारा ट्रक महीने का, तो उसको महीने का कम से कम लाख से 1.25 लाख रुपए महीने का खर्चा आता है गाड़ी वाले को। टैक्स है, इंश्योरेंस है, टायर है और ड्राइवर की तनख्वाह है, दुनिया भर के परेशानी है। पर हमारे कोई सुनने वाला ही नहीं है। जो गवर्नमेंट ने बोल दिया लॉकडाउन तो लॉकडाउन। अब ये ऐसा हो गया, ये कोरोना एक इनको बहाना मिल गया है गवर्नमेंट को। और टैक्स दुनिया, अब दवाइयों के रेट देख लो। जब से कोरोना हुआ मैं देख रहा हूँ, जो दवाई आज 100 रुपए की मिलती थी वो 150 की हो गई,
50%, 40% हर दवाई के अंदर में रेट इन्होंने बढ़ा दिए। डीजल देख लो कहां से कहां चला गया है, पेट्रोल कहां से कहां चला गया है, भाड़े बढ़ रहे नहीं है, इंडस्ट्री पूरी बंद पड़ी हुई है, व्यापार है नहीं मार्केट के अंदर में। तो मेरा कहना ये है कि जो फाइनेंस कंपनी वाले भी जो गाड़ियां पकड़ रहे हैं, जो गाड़ी वालों के पास इंस्टॉलमेंट भरने के लिए पैसे नहीं है, इन्होंने भी ध्यान रखना चाहिए, इनको छूट देना चाहिए, ब्याज पे ब्याज नहीं लेना चाहिए और साल भर की छूट देकर और गाड़ियां जो भी गाड़ी वाला इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहा, चल ही नहीं रही तो भरेगा कहां से वो। तो आप उनको परेशान मत करो, अगर ऐसा करोगे तो हमारा ट्रांसपोर्ट साहब भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर में स्ट्राइक पे आ जाएगा और ये हमारा जो ट्रेड है, ये रीढ़ की हड्डी है, अगर एक बार रुक जाएगा तो पूरा देश रुक जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि हमारे को मजबूर मत करो इस चीज के अंदर में, और जो भी है चल रहा है चलने दो। जैसे भी आज किसके घर, किसने फ्लैट लिया हुआ है, किसने बंगला लिया हुआ है, किसने कार लिया, सबको इंस्टॉलमेंट लगी हुई है और सबके ड्यू चल रही है। मेरा ये कहना नहीं है, काम मतलब काम होगा तो पैसा भरेगा, कोई भी अपने बेईमान बनने को नहीं देखता, कोई भी अपनी वो बेईमानी करने को देखता नहीं। वो बोलता भैया मैं कमाऊंगा तो पहले भरेगा, अब आएगा ही नहीं पैसा, कुछ होगा ही नहीं तो कहां से भरेगा पैसा। तो आप बार बार ये लॉकडाउन का जो चक्कर है इसको छोड़ दो, आप खुला छोड़ दो इनको, कुछ नहीं होगा, बीमारी हट जाएगी, बीमारी खत्म हो जाएगी। ये डर से लोगों को कोरोना, आप तो हर आदमी को देखो, सर्दी जुकाम बुखार तो हर आदमी को है, टेस्ट कराएंगे तो उसको कोरोना निकलेगा ही। मौसम बदली होता है तो बीमारी बहुत ना, सर्दी जुकाम बुखार आता है। पर आप सोचो तो सही जरा, आज डॉक्टर देखो कहां से कहां बढ़ गए, लाखों करोड़ों रुपए डॉक्टरों ने कमा लिए। आज जो कर्जे से थे कर्जा भी उन्होंने सब मुक्त कर लिया, जो व्यापारी थे आज पूरे कंगाल हो गए, आज खाने खाने को मोहताज है। आज हमारा जो देश है 15 साल पीछे चला गया और हर व्यापारी पीछे चला गया है। और ये जो धंधा है हमारा, जिससे हमने उधारी पैसे लेने हैं, जो हमने मार्केट में माल दिया हुआ है, कोई भी बोलता भैया यहाँ चिल्लर में काम ही नहीं है, हम पैसा कहां से देंगे, ये अपना माल उठा के ले जाओ, तो कैसा चलेगा। तो मेरा ये कहना है कि जो रोज के रोज ये आंदोलन हो रहे, ये हो रहे, ये अगर नागपुर में हो रहा है तो ये पूरे देश के अंदर में हो जाएंगे, इसकी भी कोई सीमा होती है। पर आप कोई ध्यान देने वाले नहीं हो, आप सुनो हमारी बात और सुनने के बाद में ये लॉकडाउन को खोल दीजिए और मार्केट के अंदर में व्यापार को कंटिन्यू चलने दीजिए। कोई कोरोना नहीं, कोई कुछ नहीं, जिसकी मौत आई है, वो तो एक्सीडेंट में मरेगा, घर में गिर के भी मरेगा, कोई बीमारी से ही मर जाएगा। जैसे मछली रहती है, मछली तालाब में रहती है, समुद्र में रहती है, अगर उसको तलवार से मारो या डंडे से मारो तो नहीं मरती, नहीं कटती। ये अपना जीवन मछली के जैसा है, अपना जीवन मछली के जैसा है। और जैसे मछुआरा है, ये जाल बनाता है, जाल बनाते बनाते उसको कई साल लग जाते हैं। जब वो जाल बना के जब नदी में समुद्र में डालता है, जब वो बीच में डालता है तो मच्छी उसके अंदर में लालच में आके फंस जाती है, जब उसको बाहर निकालते तो तड़फ के मर जाती है। तो वही जाल अपने अंदर धीरे धीरे अपन पाप करते हैं या कुछ करते हैं, अपने को समझ में नहीं आता, ये धीरे धीरे अपने अंदर जाल बनते जाता है। तो फिर एकदम बीमारी आती है, अरे वो हार्ट अटैक से मर गया, अरे इसको कैंसर हो गया, अरे इसको टीबी हो गई, अरे इसके बाल बंद हो गए। ये अपन भी एक मछली का जीवन है और इसके अंदर में अपने अंदर भी जाल बनते जा रहा है। और कब बनता है, जब ये बीमारी आती है, जब अपना टाइम पूरा हो जाता है तो एकदम ये भ्रष्ट होता है। तो उसके बाद में मालूम पड़ता है कि भैया ये भी जीवन मछली का है, इंसान का। तो आप भी सोचो कि इंसान कैसे देश के अंदर में जी रहा है। आज 140 करोड़ की जनता आज कैसे चल रही है, क्या चल रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। जहां इलेक्शन होते हैं वहां कोरोना नहीं रहता, जहां इलेक्शन नहीं है वहां कोरोना रहता है। तो मेरा कहना है कि अगर कोई मुंह में मास्क नहीं बनता है तो एक दिन का ओपन जेल रखो, ओपन जेल बना के उनको रखो एक दिन अंदर उसको। उसके बाद में 5,000 का फाइन ठोको अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो। अगर दूरी बना के नहीं रहता, अगर 5 आदमी से ज्यादा रहता है तो उसके ऊपर में कानून धारा ठोको, उसके ऊपर 144 का पालन नहीं करता, 188 जो भी कलम है वो कलम ठोको उसके ऊपर में। तो मेरा कहना यह है कि आप जो भी है हमारा कहना मानो। और मेरा कुकू मारवा का यही कहना है, ये हमारे भाई लोग जो आए हैं, जो मीडिया वाले, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ जो ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं भाई, जो इनको बताना तो बता दिया। और ये आवाज मेरी ऊपर तक जाना चाहिए और उन्होंने ये सोचना चाहिए कि भाई आम पब्लिक का, आम गरीब आदमी का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पैसे वाला भी है तो कब तक चलेगा। अरे जीना है तो दूसरे के लिए जी के देखो, अपने लिए तो कोई भी जीता है। दूसरे के लिए जियोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और घर भी खुशी रहेगा। आज बोले कि भैया कोरोना है, ठीक है, गरीब लोग भूखे मर रहे पड़े हैं इधर उधर। मेरे को तो लगता है गरीब लोगों को तो कोरोना ही नहीं होता है, होता है तो अमीर लोगों को तो डर के मारे हो रहा है। गरीब लोगों को किसको कोरोना नहीं है, कोई बीमार नहीं है, ये डर के मारे अमीर लोगों को कोरोना हो रहा है। ये जो डरता है उसको ये चीज हो रही है। तो मैं बोलता हूँ डरना गए के लिए, तो एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। मरना सच है, जीना झूठ है। तो मेरा एक कहना है कि आप इसको खोल दीजिए और पूरे देश के अंदर में व्यवहार रखिए।
कोई मरता नहीं, कुछ नहीं, सबके ध्यान इधर उधर बढ़ जाएंगे। कोरोना अपने आप डर के मारे भग जाएगा, रोड पे पब्लिक आएंगी, धंधे व्यापार चलेंगे, कोरोना अपने आप भग जाएगा। आज हम बोलते हैं अरे भाई उसको कोरोना हो गया, अपने को डर पैदा हो जाता। अपन ने काहे को बोलना उसको कोरोना हो गया, उसके लंग्स में पानी घुस गया, उसमें ये हो गया वो हो गया। आज देखो इंजेक्शन कौन थे, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आज जो 500 का इंजेक्शन 5,000 25,000 में मिल रहा है, क्या है ये? आदमी आदमी को मार रहा है, क्या है ये? क्या करोगे तुम? अगर एक दिन में अगर तुमने 10 लाख रुपए कमा लिया, लगा 10 लाख रुपए कमा के तुमने अलमारी में रख लिया, तो तुम्हारी एक दिन जिंदगी भी तो कम हो गई। तो मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे आप पैसे कमाते जा रहे हो, वैसे वैसे तुम मौत के रास्ते में जा रहे हो। तो क्या करने का, सबका पेट चलने को ना, सबको लेके चलने को ना। तो मेरा ये कहना है कि उदय ठाकरे जी, आप हमारी बेनती सुनो, और मोदी जी से भी कहना है मेरा, मोदी जी आप बहुत एक अच्छे समझदार सज्जन आदमी हो, और हमारे देश के राजा हो, प्रजा की बात सुनो और अच्छे से पूरे देश को लेके आप चलो, तो देश चलेगा तो आप चलोगे, अगर देश नहीं चलेगा तो आप भी नहीं चलोगे। तो आज मैं सबको हाथ जोड़ के, आप लोग जो मेरे भाई आए हुए मीडिया वाले, इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है, अगर मेरे से बोलने चालने में कुछ गलती हुई या कुछ भी हुई, मैं इसकी माफी मांगता हूं और हाथ जोड़ के इसको खत्म कर